क्या दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शांत माने जाने वाली अमेरिकी कनाडा सीमा अब इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है? और क्या अमेरिका अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी को ही अपना रणनीतिक निशाना मान चुका है? और क्या ट्रंप के बयान सिर्फ सियासी शोर हैं या फिर 100 साल पुरानी अमेरिकी सैन्य सोच का दोहराव, जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज की ये कहानी सिर्फ अमेरिका और कनाडा के रिश्तों की नहीं, बल्कि उस डर, उस मानसिकता और उस सैन्य सोच की है जो अमेरिका ने लगभग 100 साल पहले अपने दस्तावेजों में दर्ज कर ली थी और जो आज अचानक फिर जवान पर लौटती दिखाई दे रही है। अमेरिका और कनाडा को दुनिया लोकतंत्र, दोस्त, भरोसेमंद साझेदार और सियासी पड़ोसी मानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 1930 में अमेरिकी सेना ने कनाडा पर कब्जे तक की एक पूरी सैन्य योजना को मंजूरी दे दी थी। इस योजना का नाम था वार प्लान रेड, जिसे ब्रिटेन के साथ एक काल्पनिक युद्ध की स्थिति में तैयार किया गया था। लेकिन अमेरिकी सेना रणनीतिकारों को डर था कि अगर ब्रिटेन ने अमेरिका पर हमला किया तो कनाडा उसका सबसे मजबूत मोर्चा बनेगा, और इसी डर के चलते पहले कनाडा को झुकाने की सोच विकसित की गई। इस बार वार प्लान रेड में हमला किसी सामान्य सैन्य कार्रवाई की तरह नहीं था, बल्कि इसमें पूरे कनाडा को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की विस्तृत स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसमें सबसे पहले जहरीली गैस से हमला, फिर समुद्र के भीतर संचार केबल काटना और रेल लाइनों और समुद्री पुलों को नष्ट करना, रणनीतिक बंदरगाहों पर कब्जा करना और उसके बाद झीलों और नदियों के किनारे बसे शहरों पर जमीन, हवा और पानी से एक साथ हमला करने की योजना जो है शामिल थी। हालांकि उस समय इस योजना को अजीब और अव्यवहारिक बताकर खारिज कर दिया गया और फाइलों में बंद कर दिया गया, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या उस सोच को भी खारिज किया गया? फिर वह सोच समय के साथ और ज़्यादा परिपक्व और ख़तरनाक होती चली गई, क्योंकि आज जब ट्रंप कनाडा के प्रधानमंत्री को राज्यपाल कह देते हैं और कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य बताने लगे हैं, तो ये शब्द मजाक नहीं बल्कि उसी मानसिकता की गूंज लगते हैं। अब इस पूरी कहानी में F-35 फाइटर जेट का मुद्दा एक बार बड़ा मोड़ बनकर सामने आया है, क्योंकि अमेरिका ने कनाडा को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उसने F-35 फाइटर जेट खरीदने के सौदे से पीछे हटने की कोशिश की तो अमेरिकी वायुसेना खुद कनाडाई एयरबेस में अपने लड़ाकू विमान भेजकर उसी को पूरा करेगी, जो सुरक्षा सहयोग से ज़्यादा संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप माना जा रहा है। अमेरिका और कनाडा के बीच लगभग 8850 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे अब तक दुनिया की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद सीमा माना जाता है। लेकिन अब इसी सीमा को कमज़ोर बताकर सैनिक तैनाती, ड्रोन निगरानी और हवाई दखल की बातें सामने आने लगी हैं, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी किसी सीमा को कमज़ोर घोषित किया जाता है तो उसके पीछे दखल और नियंत्रण की तैयारी छिपी होती है। कनाडा भी हालात को हल्के में नहीं ले रहा और उसने अमेरिका के संभावित हमले को लेकर एक काल्पनिक सैन्य मॉडल तैयार कर लिया है, जिसमें अफगानिस्तान में इस्तेमाल की गई गुरिल्ला रणनीति को अपनाने का सुझाव दिया गया है। यानी अगर अमेरिका ने सैन्य दबाव बनाने की कोशिश की तो उसे लंबी, थकाऊ और राजनीतिक रूप से महंगी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। आज असली सवाल युद्ध का नहीं बल्कि इरादों का है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की बयानबाजी आने वाली अमेरिकी नीति की झलक है, और क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने की तैयारी में है? क्योंकि जब ताकतवर देश पुरानी सैन्य फाइलें खोलने लगे तो दुनिया को हैरान हो जाना ही चाहिए। अगर आज निशाने पर कनाडा है तो कल कौन? आज अमेरिका और कनाडा दोस्त हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि दोस्ती हमेशा स्थायी नहीं होती। जब शब्दों में दबाव और इरादों में ताकत आ जाए, क्योंकि सत्ता जब बोलती है तो सबसे पहले पड़ोसी सुनते हैं और सबसे पहले वही असुरक्षित महसूस भी करते हैं।
इंडिया डेली के लिए बस इतना ही। मैं हूं ललित शर्मा, फिर मिलते हैं आगे बड़ी खबर के साथ।